मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का इजलास डिप्टी स्पीकर केस में अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आवामी मुहिम चलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म से इमरान खान की ज़मानत मनसूख कराने के लिए फौरी किरदार अदा करने का मुतालबा। अदालती फैसले के खिलाफ यौम स्याह मनाने की तजवीज़। मरियम नवाज की मफाहमत की पॉलिसी तर्क करके PTI के इस्तीफ़े फौरी मंजूर करने की तजवीज़। सैलाब मुतासरीन की इमदाद का फैसला। का तमाम सियासी जमातों का, हुकूमती इत्तेहाद का, कैबिनेट में भी कल इस बात के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया। हमारा ये मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग अकाउंट का जो फैसला है उसे फिल फौर जो है उसे अनाउंस किया जाए। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का PTI ममनुआ फंडिंग का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, फॉरेन फंडिंग केस को 8 साल हो गए, फैसला भी महफूज किया। क्या मसला है कि महफूज फैसले का ऐलान नहीं किया जा रहा? इनके अपने लोग हैं जिन्होंने अकाउंट खोलने की इजाज़त दी। 350 अकाउंट से इनके 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में पैसे आए। $750 मिलियन हैं जो पकड़े गए। आज हम फिर ये मुतालबा करने आए हैं कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द अज जल्द, अब मज़ीद डिले नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की जो अदालती फैसलों की तारीख है, मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला हो कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, अगरचे नहीं ली मगर ले सकते थे, इस बुनियाद पे वो सादिक और अमीन नहीं रहे। 8 साल से ममनुआ फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हो रहा? इमरान खान फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का फैसला जल्द आना चाहिए। ताखीर होगी तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठेगा। विफाकी वजीर कमर जमान काहिरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसद्दिक मलिक बोले, सियासी जमात चलाने के लिए गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग नहीं ली जा सकती। PTI क़यादत ने गैर मुल्की कंपनीज और शहरियों से फंड्स इकट्ठे किए। कतर एक बैरूनी मुल्क है। बैरूनी मुल्क से आपको अपार्टमेंट लेके दिए गए और आपने कहा हमें तोहफा मिला। मैं नहीं कह रहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा हमें तोहफा मिला। क्या खिदमत अंजाम देते थे कि आप तोहफा वो आपको दे रहे थे? तो आपको तोहफे मिल रहे हैं कतरी से, तो वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। कतर से आपको तोहफे मिले, आपने क्या खिदमत सरअंजाम दी कि आपको कतरी तोहफे मिले? ये फॉरेन फंडिंग नहीं क्या? कतरी आपको अपार्टमेंट दें तो वो जायज़ है। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, बोले PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग नहीं ममनुआ फंडिंग केस है। PTI ने आवाम से पैसा इकट्ठा करके इलेक्शन लड़े। नून लीग से पूछा जाए कि पैसा कहाँ से आया तो दांत निकालते हैं। चाहते हैं तमाम पार्टियों की फंडिंग को सामने लाया जाए। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की चौधरी शुजात की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात में मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। मईशत मजबूत होगी तो पाकिस्तान और मजबूत होगा। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। मुलाकात में किश्वर ज़हरा, तारिक रशीद चीमा, सालिक हुसैन और सबाहत इलाही भी मौजूद थे। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। पंजाब के आवाम को रिलीफ देने के लिए फलाह आमा के मंसूबों के दोबारा इजरा का फैसला। इमरान खान ने एहसास राशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के इजरा के लिए सानिया निश्तर को जिम्मेदारी दे दी। बोले, आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ बस में हो वो इकदाम फौरी उठाया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, फलाह आमा के मंसूबे जल्द शुरू करेंगे। उम्मीद है कि सीक्रेट बैलेट पे लोग जो इमरान खान से नाला हैं, उसकी पॉलिसी से, उसके रवैये से नाला हैं, जो समझता है कि उसके जो MPs हैं वो भेड़ बकरियों की तरह बिकते हैं,
तो वो बताएंगे उनको कि हम भेड़ बकरियाँ नहीं हैं, हम इज़्ज़त नफ्स रखते हैं और इज़्ज़त नफ्स का ही वोट होगा। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की नशस्त खाली। स्पीकर के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग कल होगी। पंजाब असम्बली का इजलास जुमे की सपहर 4 बजे तलब। स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा। इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। ओपोजिशन का उम्मीदवार स्पीकर बनेगा। 15 से 20 हुकूमती MPAs हमारे उम्मीदवार को वोट देंगे। अली हैदर गिलानी का दावा। पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी और पाकिस्तान के शहरी समझते हैं कि एक आज़ाद अदलिया हमारी ज़रूरत है। हम इस रवैये की मज़म्मत करते हैं। बारिश थी कि जहाज़ टेक ऑफ न कर सका तो वो वापस लौट गए हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का मौसम खराबी के बायस दौरे लाहौर मुलतवी। जुमे को लाहौर जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले, इमरान खान ने मुशावरत से सिब्तैन खान को स्पीकर के लिए नामजद किया। तमाम PTI मेंबरान सिब्तैन खान की हिमायत करेंगे। दोस्त मजारी को रुखसत करना ज़रूरी है। जमहूरियत के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया ज़रूरी है। गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला से हलफ लेना चाहिए था। काबीना से हलफ लेना गवर्नर की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकरीरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस के नामजद तमाम नाम कसरत राय से मुस्तरद। 5 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों की मुखालिफत की। इजलास में जस्टिस कैसर रशीद, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस नेमतुल्लाह के नामों पर गौर। 5 वोट मुखालिफत में आने पर इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म कर दिया गया। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर हुकूमत को तरस न आया। नेपरा ने बिजली 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा के मुताबिक डेटा की इब्तदाई जांच पड़ताल के मुताबिक 9 रुपये 89 पैसे का यूनिट बनता है। इमरान खान की जान को खतरा। रहनुमा PTI उमर अयूब ने इस्लामाबाद के थाने में दरख्वास्त दे दी। बोले, ML वली ने इमरान खान को जान से मारने की बात की। ये साजिश बना रहे हैं कि इमरान खान को खुद लाइन लगाया जाए। हम लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, ढाल बनेंगे। PDM गैर जमहूरी अमल की तरफ बढ़ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ CDA की हुदूद तक के वज़ीर आज़म। एंटी करप्शन कोर्ट कराची से ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को बड़ा रिलीफ। रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत का हलीम आदिल शेख का नाम मुकदमे से खारिज करने का भी हुक्म। हलीम आदिल शेख की रिहाई की खुशी में PTI कारकुनों की नारेबाजी। हलीम आदिल शेख साहब के केस की सामने रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फाशिज़म की सख्त मजम्मत करती है। हम मुतालबा करते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं है। उनको इस तरह से झूठे केस बना के ये 10वीं दफ़ा उनको जेल में डाला गया है और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जो अदलिया है वो नोटिस लेगी और सिंध हाई कोर्ट इस मामले को जो है वो देखेगी। सिंध के अंदर ज़रा सी बारिश होती है और सिंध डूब जाता है। लोग मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान में सिंध का। गाड़ियों के पीछे लोग कश्तियां बांध के घूम रहे हैं शहर के अंदर। इमरान खान साहब अब सिंध में कदम रख रहे हैं। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तमाम मसाइल पर विफाक खामोश बैठा है। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। उम्मीद है अदलिया इस मामले का नोटिस लेगी। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान इस्माइल बोले, हलीम आदिल शेख को 10वीं बार गिरफ्तार किया गया। राना सनाउल्लाह के चहीते SP को वहाँ तैनात किया गया। इमरान खान ने इस मामले पर सख्त नोटिस लिया। भरपूर तरीके से सिंध में उतर रहे हैं। हुकूमत ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। ये एंटी करप्शन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। उससे पहले भी केसेस की ये जमानतों पे थे और केसेस बहुत हैं, ये भी
भी पता है। जहाँ तक ये बात है कि पीटीआई वाले तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग बहुत ही कोई आसमान से दूध से धुले हैं। ये जो हम जमीनों की बातें कर रही हैं सही है या गलत है? इमरान खान खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भेजे, इनकी जो जितने भी अगर कुछ लोग ऐसे साफ सुथरे आके इंक्वायरी करें। सिंध हुकूमत ने कोई भी जाली मुकदमा बनाया हो तो निशानदेही की जाए। अगर कोई एमपीए गिरफ्तार हुआ तो जमीनों पर कब्जे के इल्जाम हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, बोले इमरान खान खुद इंक्वायरी कर लें, मुझे तो वैसे इन पर टके का यकीन नहीं। हलीम आदिल सरकारी ज़मीनें वापस कर दें, हुकूमत केस वापस ले लेगी। पीपल्स पार्टी कभी इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी बल्दियाती इंतखाबात में बहुत बड़ी धांधली हुई और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं, आप सिर्फ इनसे ये पूछिएगा कि 6227 नशिस्तें थीं जिन पर इलेक्शन हो रहा था, जो 4 डिवीज़न थे उसमें इन्होंने अपने टिकट कितनों को दिए थे? सिंध में 6227 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा था, इन्होंने कितने लोगों को इन सीटों पर टिकट दी? फवाद चौधरी समेत सब सिंध आकर देख लें। पीटीआई पानी का बुलबुला है, कुछ अरसे में देखना क्या होता है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का तंज, बोले इमरान खान परवेज़ इलाही को पंजाब का डाकू कहते थे, अब मजबूरी में इन्हें वज़ीर आला बना दिया। खान साहब झूठ भी बोलते हैं और यू टर्न भी लेते हैं। बैरून मुल्क तैनात सिफारतकारों पर फ़ौरन अलाउंस टैक्स लगाने पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। मुल्की तारीख में पहली बार बैरून मुल्क तैनात सिफारतकारों पर टैक्स लगाया गया। फ़ौरन अलाउंस से सिफारतकारों को माली मसाइल का सामना होगा। टैक्स वज़ारत ख़ारिजा की मुशावरत के बगैर लगाया गया। सिफारतकारों पर टैक्स नफाज पर नज़रसानी की जाए। ख़त का मतन। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो उज़्बेकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की ताशकंद में चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ताजिक हम मनसब से भी मिले, आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की ट्वीट में तस्दीक। बोले आसिफ अली जरदारी क्वारंटीना में चले गए हैं, वालिद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। आसिफ अली जरदारी ने मुकम्मल वैक्सीनेटेड बूस्टर डोज भी लगवाई है।